टेस्ट के डिस्कस करने की जरूरत है क्या? टेस्ट तो अच्छा इजी था, करो। कुछ था क्या उसमें डिस्कशन लायक है क्या? अरे बोलो। कुछ क्वेश्चन था। 36 कितने में से आए 36 समीर? 50 में से। तो 50 में से तो 36 तो बहुत बढ़िया है। 50 में से 36 तो काफी सही है। मतलब कितने सही हो गए तुम्हारे? 2 मार्क्स का था क्या ये क्वेश्चन? यस। तो 16-18, मैं तुमसे कह रही थी ना 16-18 क्वेश्चन तो तुम सही करके आओगे अगर तुमने क्लासेस में पढ़ा है तो। बाकी के प्रिंस तुम्हारे? इंटीजर हम टाइप भी 18 सही थे। इंटीजर टाइप भी तुम्हें लग ही रहा है कि टफ थे। जब मैं बताऊंगी ना तो तुम कहोगे अरे मैम ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया है। ठीक है, बट वो बहुत पहले करे थे हम लोगों ने जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। सेल्फ एनर्जी का एक क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया जिसमें तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी ना। पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी या वर्क डन यस पूछा था? एन करके जो 3/20 था सीधा। यस मैम, वो डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, देख लो। सेल्फ एनर्जी का कराया था ना क्लास में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बोला है फॉर्मूला याद होनी चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला किस फॉर्म में पूछ लिया जाए कुछ नहीं पता होता। ठीक है, पेपर डिस्कशन भी करेंगे, गर्व टेंशन मतलब शाम को करेंगे। अब 25 के 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब मैं तो नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट थे। तुम्हें कैसे लगा पेपर? सुमित कैसा लगा पेपर? ठीक था मैम। ठीक था, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं था है। संदीप तुम्हें कैसा लगा? संदीप ने तो पढ़ी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पोटेंशियल पढ़ा तुमने? ग्रुप में लिखा नहीं तुमने संदीप ग्रुप में? हाँ, कि मैम पोटेंशियल डन और नहीं लिखो ग्रुप में, सेंड करो मैसेज अगर हुआ है तो। लिखो अभी, कि नहीं किया तो उसमें लिखो मैम अभी नहीं हुआ। समीर कह रहा है मजा आया टेस्ट सॉरी। हाँ, कैविटी वाला था क्वेश्चन, ठीक है। कैविटीज वाले मैंने अभी नहीं कराए हैं। उसको मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अभी तुम लोगों को समय है ना कराने के लिए। अभी जो बहुत बेसिक चीजें हैं पहले वो कवर हो जाएं, तब उसके बाद में कैविटीज प्रॉब्लम थोड़ा टफ। वेरी गुड समीर। संदीप तुम्हारा कैसा रहा है? आर्यन, आर्यन का कैसा हुआ? सिमरन आपका कैसा गया? मैम ठीक किया। वेरी गुड। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एनएलएम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तुमने जो बोला था एसएचएम कराने के लिए, फिर एसएचएम शुरू करते हैं। एनएलएम इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जो दूसरे बैच के बच्चे हैं उन्हें उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसके बाद हम शुरू कर देंगे एनएल, वो तुम्हारा जो भी चैप्टर था। कौन सा चाहिए, वेव्स चाहिए एसएचएम कराना है? दोनों अलग अलग है। एसएचएम ना? यस मैम। ठीक है, एसएचएम तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान है वो तो। चलो शुरू करो मोमेंटम से। तो मोमेंटम क्या होता है कौन बताएगा? प्रिंस बताएगा मोमेंटम क्या होता है। प्रिंस बताओ। प्रिंस मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम डायरेक्शंस के साथ लेंगे। यानी वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी को आप डायरेक्शंस के साथ लोगे तो मोमेंटम भी विद डायरेक्शंस ही निकलेगा। कि जैसे चेंज इन मोमेंटम निकालते हो इनिशियल फाइनल करके। मान लो तुम्हारे यहाँ पर एक बॉल है, सपोज करो यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल है और आपने एक बॉल को ऐसे हिट कराया, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। बॉल यहाँ पर हिट करके वापस इसी v वेलोसिटी से वापस चली गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? आप निकालोगे चेंज इन मोमेंटम डेल पी, कैसे? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करके। मान लो बॉल है तो कुछ मास भी होगा, सपोज m। तो फाइनली कहा क्या हो गया? बॉल प्लस एक्स किस डायरेक्शन में चली गई? एम वी।
ठीक है, माइनस इनिशियली डायरेक्शन अपोजिट थी तो डायरेक्शन के साथ ले लो, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेना चाहोगे, अगर ये प्लस एक्सिस ये प्लस लेना चाहते हो तो ये वाली प्लस ले लो और फिर ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो पी फाइनल इधर जा रही है नेगेटिव और ये इनिशियली एमपी, तो कितना आ गया मोमेंटम का चेंज -2 एमपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंटम, मोमेंटम ने विद डायरेक्शन लिया है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज भी डायरेक्शंस के साथ लेंगे। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, सपोज कर लो कि आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है m मास का, मान लो इधर इस पर फोर्स F1 लग रही है, इधर फोर्स F2 लग रही है, ठीक है, तो इस पर लगने वाली जो F नेट रहेगी, F नेट फोर्स वो किसके बराबर रहेगी, F नेट होता है मास इंटू एक्सिलरेशन के बराबर, और F नेट कितना है तुम्हारा, जो भी फोर्स, मान लो एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में आ रही है तो दैट मीन्स कौन सा फोर्स ग्रेटर है, F1 ग्रेटर है, तो आप F नेट कैसे लिखोगे, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ये होता है आपका F नेट। किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स निकाल लोगे तो वो किसके बराबर ही आएगा एट द एंड, ma के बराबर। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनते हैं और वो दोनों किस बॉडी पे लाई करेंगे, दोनों अलग अलग डिफरेंट बॉडीज पे लाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ, यही होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल का फोर्स कैसा रहेगा बताओ, नॉर्मल का फोर्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा अभी तो तुम्हें नॉर्मल फोर्स पता ही नहीं होगा, छोड़ो आगे पढ़ते हैं जब बताएंगे। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ये समझो ऐसे फोर्स हैं जो दोनों एक दूसरी बॉडी पे लगेंगे और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी बट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कंसिडर करते हैं, सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, वेट, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ अप्लाई हो रहा है, दूसरा नॉर्मल फोर्स देखना पड़ेगा, तीसरा टेंशन का फोर्स देखेंगे और फिर देखेंगे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम ये तो ये नहीं पता कि स्प्रिंग क्या होता है, तो स्प्रिंग कैसा होता है, स्प्रिंग इस तरीके से होगा, ठीक है, जैसे स्प्रिंग, जहां पर स्प्रिंग होगी वहां पर कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कौन सा होता है, kx वाला, है ना। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, याद रखना दिस इज स्ट्रिंग, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो कौन सा फोर्स लगाएंगे, टेंशन का। ठीक है, तो स्ट्रिंग में लगती है टेंशन। ठीक है, अब देखो ये बॉडी, इनके वेट दिए हुए हैं तो हर बॉडी का, तो वेट किसके बराबर लगता है भाई, वेट किसके बराबर लगता है, वेट इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेट लगेगा आपका मास बॉडी का मल्टीप्लाई बाय उसकी ग्रेविटी, और वेट हमेशा लगेगा डाउनवर्ड, जैसे यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पर भी तुम्हारा मास डाउनवर्ड लग रहा है mg। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये वेट है जो इस बॉडी का mg डाउनवर्ड्स लग रहा है, बट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अगर मान लो इस प्लेन का एंगल थीटा है, ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है तो इस mg के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, mg cos थीटा। तो ये तुम्हारे वेट के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर mg साइन थीटा वाला जो फोर्स है बेटा, ये किसके, इस वाई डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में इस फोर्स पर, इस मास पर यही फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, तो ये कौन सा फोर्स है, इसका एफ नेट बोल सकते हो भाई। मैम इस ब्लॉक पे वाई डायरेक्शन में लगने वाला सोलो फोर्स mg साइन थीटा है, तो यही एफ नेट है, और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ भी तुमने पढ़ा है, mg साइन थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा, ma के। तो यानी इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना हो गया, इस ब्लॉक का यही एक्सीलरेशन है g साइन थीटा, इसका मतलब यही फोर्स इसको एक्सीलरेशन a से इसी डायरेक्शन में मूव कराएगा। अब आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी फोर्सेज है बेटा, ये कब लगती हैं, जब दो बॉडीज किस में आएंगी, कांटेक्ट में। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से लगता है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी है, नॉर्मल है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, बट वो कैसे लगता है, वो कैसे लगता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है,
बट ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे लगता है, वर्टिकल, जिसे आप नॉर्मली बोलते हो। तो यानी ये मास का ऊपर फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऊपर की तरफ N1। तो देखो अगर जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट था मास m, ठीक है, अब तुम्हारे पास दो है, एक तो ये सरफेस हो गई और एक ये ब्लॉक हो गया। तो ये सरफेस इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लगाएगी नॉर्मल, सिमिलरली ये ब्लॉक इस सरफेस पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल कैसी फोर्स होती है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। यस मैम। तो मतलब जितना जितना ब्लॉक फोर्स लगा रहा है सरफेस पे, उतना ही सरफेस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी। तो ये तुम्हारी नॉर्मल फोर्स हो गई। फिर आती है टेंशन की फोर्स। टेंशन की फोर्स क्या कहती है, टेंशन क्या होता है बेटा, टेंशन। वैसी फोर्स। टेंशन की फोर्स देखो कब लगती है, कि मान लो आपने किसी धागे से, किसी थ्रेड से एक मास को अटैच कर दिया, ठीक है। अभी तो इस मास पे लगने वाली फोर्स एक डाउनवर्ड होगी mg, बट एक बात देखो, इस मास की वजह से इस धागे में क्या आएगा, एक टेंशन की फोर्स आएगी ना, पुलिंग फोर्स। टेंशन को पुलिंग फोर्स भी बोल सकते हो, कि खिंचाव आएगा। तो मास इसको डायरेक्ट, मास देखो अब होता क्या है, टेंशन की फोर्स हमेशा कहाँ लगती है, मास के अवे लगेगी। इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अवे लगेगी। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो टेंशन की फोर्स ऐसे अवे लगेगी, ठीक है, अवे डायरेक्शन में लगती। तो ये होगी टेंशन। अब यहाँ पर देखो, अगर ये मास आपका अभी भी अटैच है, यहाँ से टूटा नहीं है, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग को तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, टेंशन किसके बराबर आ रही है, mg के बराबर। तो क्या होगा, अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है, कैसी है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो होगा क्या, हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस पॉइंट की टेंशन भी क्या रहेगी, ए पॉइंट की टेंशन भी सेम रहेगी, यहाँ जो बी पॉइंट है इसकी टेंशन भी सेम रहेगी, और किसके बराबर है, mg के। अगर मान लो टेंशन, अगर आपकी स्ट्रिंग के पास मास है, स्ट्रिंग हैज मास, मान लो स्ट्रिंग के पास मास मैं मान लेती हूँ 2 kg मास है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये आपकी स्ट्रिंग है और ये आपका ब्लॉक है जिसपे 3 kg का वेट लगा हुआ है, ये पॉइंट बेटा ए है, ये पॉइंट बी है, तो बताओ ए और बी की टेंशन अलग अलग होगी कि सेम सेम होगी, जल्दी बताओ। अलग होगी। अलग अलग होगी। तो ए पॉइंट की ज्यादा होगी कि बी पॉइंट की ज्यादा होगी, बी पॉइंट की। वेरी गुड। बी पॉइंट की टेंशन बेटा ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि बी, देखो ए ने तो कौन सा फोर्स, ए ने सिर्फ कौन सा मास कैरी किया हुआ है, 3 kg वाला, राइट। बट बी ने कौन सा मास किया हुआ है, ये 3 kg वाला प्लस पूरी इस लेंथ का मास जो कि 2 kg है, राइट। तो बी ने कितना मास कैरी किया हुआ है, 5 kg। तो बी पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, समझ गए। तो जिसने जितना मास, क्योंकि ए पॉइंट, बी पॉइंट पे सारा मास आ रहा है भाई, बी पॉइंट सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और सारा मास इसने कैरी किया, तो मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेंशन सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे होगी। तो मतलब जितना मास उतना टेंशन, ठीक है। अब आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, कि मान लो आपका ये एक फोर्स, ये आपके पास एक मास m है, मान लो यहाँ पर आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगा दी, सपोज करो मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दी 5 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगा दी कितनी, 10 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि अब ये, क्या ये सिस्टम अभी बैलेंस है, क्या ये एफ नेट इसका 0 है। एफ नेट 0 होने का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना वो सब 0 होने चाहिए। तो ईच डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है। तो देखो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इधर की तरफ आ रहा है 3 न्यूटन, तो यानी इक्विलिब्रियम नहीं है। नेट फोर्स आ रहा है ना 3 न्यूटन, एफ नेट 3 न्यूटन, तो यानी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऐसे ही इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर 10 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ ली जाते हैं इसमें, कि आपके पास बेटा यहाँ पर F1 लग रहा है और यहाँ पर F2 लग रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा F3 है, तो फिर बोल देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F4। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी सबकी वैल्यू होगी, F4 की वैल्यू नहीं होगी। तो पूछ लेंगे कि एफ नेट 0 करने के लिए F4 की क्या वैल्यू रखें। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, अलग अलग डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम सेट करना पड़ेगा, एक बार x में और दूसरी बार y में,
ठीक है, तो एक्स वाई डायरेक्शन में एफ नेट 0 आना चाहिए, इसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? ठीक है, हो गया ना। तो एक सेकंड देखो, रुको। यहाँ पर 5 न्यूटन है, ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया फोर्स कितना, 3 न्यूटन, ठीक है, यहाँ लगा दिया 4 न्यूटन। बताओ क्या ये ब्लॉक तुम्हारा अब उसमें है जो अभी मैंने बनाया है? इज दिस इन इक्विलिब्रियम? नो मैम। नो मैम। इक्विलिब्रियम में नहीं है ये? नो मैम। क्यों? देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तुमने 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया, तो यहाँ इसकी अब एक्स एक्स और वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कर लो। 5 यहाँ कितना बनेगा, 5 cos 37, ये 3 न्यूटन हो गया। 5 cos 37 कितना आया भाई? एक्स डायरेक्शन में तो यही कॉम्पोनेंट आएगा। cos 37 कितना होता है? बेस, बेस कितना होगा? 4 है ना, बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 5। तो यानी यहाँ पर तुम्हारा 4 न्यूटन आया, राइट। यहाँ कितना बनेगा? 5 का साइन कंपोनेंट, यानी साइन 37, तो ये कितना बनेगा? 3 न्यूटन, और यहाँ पर कितना आया? 4 न्यूटन। ठीक है, तो अभी भी मतलब हमारे फोर्सेस बैलेंस नहीं है, तो इस तरीके से कंपोनेंट लेके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट ले लिया ना तुमने 5 न्यूटन वाले का, एक्स और वाई में, फिर उसके बाद अलग अलग ले लो। तो ये है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। आओ अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस 5 केजी पे कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है नॉर्मल? 5G। हाँ, देखो नीचे वेट एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन का, ऊपर क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया? 50। अच्छा, इसमें बताओ मुझे 2 केजी पे कितना नॉर्मल लग रहा है? 2 केजी पे कितना नॉर्मल लग रहा है? 2G। 20। वेरी गुड। 2 केजी पे जो नॉर्मल लगेगा वो कितना लगेगा? 20 न्यूटन, ठीक है। 3 केजी पे कितना लगेगा? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, ठीक है। अब 3 केजी के ऊपर देखो 2 केजी भी रखा हुआ है, तो दोनों का नॉर्मल ऐड हो जाएगा, 30 + 20, तो वो 50 न्यूटन बनेगा। अब ऐसे यहाँ पर लास्ट बैठा हुआ है 5 केजी, तो 5 केजी के ऊपर जितने भी ब्लॉक है सबका नॉर्मल ऐड होगा, तो यहाँ पर कितना नॉर्मल लग रहा होगा? 100 न्यूटन, ठीक है। बताओ ये क्लियर है सबको? नॉर्मल फोर्सेस, क्योंकि 5 के ऊपर सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो टोटल मास ही कितना हो जाएगा? 10 केजी का, ठीक है। तो आपका नॉर्मल जो 5 केजी पे लगेगा वो कितना लग रहा होगा? 100 न्यूटन, सही है। चलो, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है बताओ? $26 न्यूटन। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक को लिफ्ट में रखा हुआ है जो कि ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है। तो इस ब्लॉक पे एक तो आप ऊपर लगाओगे क्या? नॉर्मल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg। तो देखो ये ऊपर की तरफ 3 मीटर पर स्क्वायर है, तो नॉर्मल फोर्स आप लिख सकते हो कि ये बड़ा फोर्स है, तो 3 माइनस mg किसके बराबर आ जाएगा? नेट फोर्स। देखो एफ नेट लिख दिया आपने, और ये किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन के, और एक्सीलरेशन कितना गिवन है ऑलरेडी? देखो मैं यहाँ पर, ऑब्जर्वर बाहर है, ठीक है, रेस्ट में, अगर मैं बाहर बैठ के देख रही हूँ तो मुझे ये ब्लॉक कितने मीटर पर सेकंड से ऊपर जाता दिख रहा है भाई? कितनी एक्सीलरेशन से? 3 मीटर पर सेकंड। हाँ, और इस ब्लॉक, ये जो मास है ये ब्लॉक का लिया है, ठीक है। लास्ट में बच्चे बोले थे कि ये लिफ्ट का मास है, नहीं ये लिफ्ट का मास नहीं है, ये ब्लॉक का ही मास होगा, क्योंकि आप ब्लॉक को ही कंसिडर कर रहे हो।
2 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन कितना है 3, तो नॉर्मल यहाँ से कितना हो गया 6 प्लस mg, तो m कितना हो गया ये 20, तो नॉर्मल कितना आ गया बेटा 26 न्यूटन। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला है आपने, ऑब्जर्वर कहाँ है, ये किसके रिस्पेक्ट में आई है ये वाली वैल्यू, डाउन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में Ground. नॉर्मल आया है। ठीक है, याद रखना दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि जनरली हम निकालते हैं। अब मान लो अगर मैं इस लिफ्ट को पलट के एक्सीलरेशन यहाँ पर डाउनवर्ड दे दूं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आएगा न्यूटन, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा तब mg माइनस ma। देखो यहाँ पर कितना आया था नॉर्मल फोर्स mg प्लस ma ही तो है ये वाली टर्म। अब आपने लिफ्ट को नीचे डाउनवर्ड कर दिया तो अब कितना हो गया mg माइनस ma, तो कितना हो गया यहाँ से बताओ 20 माइनस 6 तो यानी 14 न्यूटन। और वेटलेसनेस किसको कहते हैं, जब आपका mg किसके बराबर हो जाए बेटा, mg इक्वल्स टू ma, जिसे फ्री फॉल कहते हैं। कि जब लिफ्ट को फ्री फॉल करा दोगे तो फ्री फॉल में आपका वेट कितना लगता है, आप कहते हो ना फ्री फॉल में आपका वेट 0 हो जाता है, लिफ्ट जब फ्री फॉल करती है तो वो 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर mg ma के बराबर हो गया। देखो अब ये लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड आ रही है ना, सेकंड केस में, यहाँ पर केस सेकंड जो लिया है यहाँ पर लिफ्ट डाउनवर्ड है, तो नॉर्मल फोर्स mg माइनस ma आया। तो जब आप इसको फ्री फॉल कराओगे तो mg ma के बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो जो रीडिंग नोट करेगी आपकी वेइंग मशीन वो क्या करेगी 0 न्यूटन। सही है, अच्छा ठीक है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, अच्छा अब मैं वो सूडो फोर्स में आ जाता है, वैसे कॉन्सेप्ट पर मैं पूछ ही लेती हूँ। अगर बताओ कि मैं इस 2 kg ब्लॉक के साथ अगर मैं इस फ्रेम में चली जाऊं, मतलब मैं खुद लिफ्ट में चली जाती हूँ, तो कितना न्यूटन मुझे कितना नॉर्मल दिखेगा मुझे, अगर मैं खुद मैं इसके फ्रेम में चली जाती हूँ। देखो अभी तो मेरा फ्रेम रेस्ट में था, है ना, अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में चली गई तो मुझे एक्सीलरेशन मैम आपकी आवाज कट रही है। नहीं कट रही, तुम लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे बताओ तो आवाज कट गई। मैम आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही थी और आवाज भी नहीं आ रही थी। स्क्रीन दिख रही है, गर्व तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, बाकी के बच्चों के साथ भी हो रहा है क्या ऐसा? मैम अब देखिए अभी बीच में अभी बंद हो गई थी। यस मैम, आवाज मुझे लगा मेरा नेटवर्क गया। अब तो दिख रही है, तुम लोगों ने बोला भी नहीं। मैम मैसेज करा तो थोड़ा थोड़ा बीच में हो जाता है। ठीक है, अब कहाँ तक थे, इधर वाला हो गया था ग्राउंड, हम स्यूडो फोर्स हो गए। यहाँ पे रह गए थे, सूडो रह गया था क्या? हेलो, हम स्यूडो फोर्स वाला हाँ मैम सूडो आपको कही थी लिफ्ट। फ्री फॉल हो गया था, फ्री फॉल तक देख लिया, यस मैम। तो फिर रह ही क्या गया, अभी तो 1 सेकंड भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो हम कहाँ थे हम लोग, फ्री फॉल पे। तो फ्री फॉल तक समझ में आ गया कि अगर लिफ्ट को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे देती हूँ तो mg ma के बराबर हो जाता है, तो कितना आ जाता है हमारा, कितना आ जाता है नॉर्मल 0। इतना सबको बता दिया था। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि अगर बेटा मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में चली जाती हूँ, ठीक है, अगर मैं लिफ्ट में ही चली जाती हूँ तो कितना नॉर्मल लगेगा इस पे, बोलो। 20 मैम 20 लगेगा। हाँ, तो 20 लगेगा। तो हुआ क्या, बट ये फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन नॉन इनर्शियल। इनर्शियल। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, जो एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है, जो एक्सीलरेट करते हैं। लेकिन जो न्यूटन्स के जितने भी लॉ है वो किस फ्रेम में वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है सारे लॉज।
नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। तो अब देखो, अगर आप खुद लिफ्ट में हो और यहाँ पर एक लोग और लोग लिफ्ट में है, तो आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो और तुम्हें न्यूटन जो नॉर्मल दिखेगा वो 20 न्यूटन दिख रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा है उसे 26 न्यूटन दिख रहा है ना, तो उसे 26 न्यूटन दिख रहा है। तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ यस मैम। हाँ, तो न्यूटन के लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, इसलिए एक कॉन्सेप्ट क्या, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो फोर्स। कि अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी क्या कराने हैं, न्यूटन्स के लॉ वैलिड कराने हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, सूडो फोर्स। तो वो इस चैप्टर के अभी थोड़ा सा आगे जाके आएगा, सूडो फोर्स वहां इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ये 26 न्यूटन आया है, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया था कि मैं रेस्ट में बैठी हूँ। तो अगर अब मुझे 26 न्यूटन लेके आना है, तब लेके आना है जब मैं किसके रिस्पेक्ट में हूं, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही बैठी हूं, और तब भी आंसर 26 आना चाहिए, आंसर तब भी 26 आना चाहिए। तो वो कैसे लेके आएंगे, सूडो फोर्स से। तो वो अभी आगे जाके हम लोग समझेंगे कि कैसे आएगा। चलो, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो ब्लॉक्स हैं और इस ब्लॉक को आप 10 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, तो इनके बीच में नॉर्मल फोर्स बताओ। भाई नॉर्मल फोर्स तो लग रही होगी, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट है, तो जहां कांटेक्ट होगा वहां पर नॉर्मल फोर्स होगी। तो ये देखो, इस 3 kg ब्लॉक इसको यहाँ धक्का लगाएगा नॉर्मल से, भाई 3 kg इधर, और ये 2 kg वाला इसको इधर धक्का लगाएगा नॉर्मल से। तो इसमें इनमें ये वाले नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, एफ नेट अपॉन में एफ, एक सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सीलरेशन निकालने का, एफ नेट अपॉन टोटल मास। ठीक है, एफ नेट कितना है बेटा, यहाँ पे देखो, ये वाली नॉर्मल फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ये इंटरनल फोर्सेस है। तो एक्सीलरेशन में ये कभी भी काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर इंटरनल फोर्सेस। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, टोटल मास कितना है 5, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ये आया एक्सीलरेशन। अब मुझे नॉर्मल फोर्स बताओ। अब देखो एफबीडी 2 kg पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg 2 kg पे नॉर्मल वाई डायरेक्शन, नॉर्मल यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है, और बस यही लग रहा है ना, बाकी जो ऊपर वाला mg और ये यहाँ पर ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, करेक्ट, यस ये तो कैंसिल कर देंगे। हॉरिजॉन्टली में कौन सा फोर्स लग रहा है, समझ में आया क्या कह रही हूँ? यस मैम, उसमें कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल लग रहा। देखो ऊपर वाला जो तुम कह रहे हो अर्थ की वजह से जो नॉर्मल ऊपर लगेगा और डाउनवर्ड में mg लगेगा, ये तो बेटा कैंसिल कर देंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो एक ही फोर्स लग रहा है 2 kg पे, नॉर्मल फोर्स। तो एफ नेट के अकॉर्डिंग एक ही फोर्स है विच इज नॉर्मल, और वो किसके बराबर है, मास इनटू एक्सीलरेशन के, यही पढ़ा है अभी सेकंड लॉ में। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2, एक्सीलरेशन कितनी है 2, तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है भाई 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन का लग रहा है। अब इसको आप 3 kg में भी लेके बना सकते हो, बट 3 kg में देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ, 10 न्यूटन आगे, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, और एक्स जहां पर हमने क्या बोला है, जहां पर फोर्स एफ नेट, जहां पर एफ नेट होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी, तो जहां पर 10 न्यूटन है वहीं आपका एक्सीलरेशन है। तो देखो लगाओ 3 kg पे लगाओ एफबीडी, मैम नेट फोर्स होगा, दो फोर्सेस हैं तो नेट कैसे निकालोगे, 10 माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू मास 3 इंटू एक्सीलरेशन कितना आया 2, तो 3 इंटू 2, तो इससे भी नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन आ गई, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हैं। बोलो, अगर 3 ऑब्जेक्ट लगा दूं तो कैसे करोगे बेटा, अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पर देखो ध्यान से, दो ले लो, यहाँ बंद कीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर कितना फोर्स लगा रही हूँ 16 न्यूटन। तो मुझे बताओ फाइंड द नॉर्मल फोर्स, दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, देखो फाइंड द नॉर्मल फोर्स किस किस के बीच में, 5 and 2, ठीक है, एंड
between 2 and 1 and between 2 and 1. आंसर बताओ। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। पहले फर्स्ट बताओ फिर सेकंड। पहले एक्सेलरेशन निकालनी चाहिए, पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी बेटा? नेट फोर्स एफ नेट कितना है? 16। टोटल मास कितना है? 5 6 7 8, राइट। एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, 6 2 तुम्हें तो एरर कर दिया कहीं पे, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब देखो एक के पास कितना होगा। अब सिर्फ अगर तुम आप 1 को देखोगे तो 1 के पास वही नॉर्मल है जो 2 लगा रहा होगा इस पे, इधर की तरफ। सपोज करो ये N2 है, तो 2 और 1 के बीच कितना नॉर्मल फोर्स आया भाई? N2। तो N2 कितना हो गया? 2 न्यूटन। सीधा बात है, 2 इसका मास मल्टीप्लाई बाय 2 इसका, सॉरी, एक्सेलरेशन और 1 मास, तो N2 आ गया 2 न्यूटन। वेरी गुड। अब चाहिए N1। तो N1 किस किस के बीच में लग रही होगी? 5 और 2 के बीच में। 5 से भी निकाल सकते हो। देखो अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 5 न्यूटन का, तो 16 न्यूटन यहाँ फोर्स लग रही है और 2 न्यूटन वाला इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स। तो वो कौन सी फोर्स होगी? मान लो N1, और यही N1 2 पर लग रही होगी 5 की वजह से, राइट। तो कितना आ गया ये आपका? 16 माइनस N1 इक्वल्स टू 5 2 जा 10। तो वेरी गुड, नॉर्मल फर्स्ट आ गया 6 न्यूटन। तो 6 और 2 बहुत। बाकी को समझ में आया? राहुल आया है आज? अच्छा, हिमाचल वाले नहीं आ रहे। सिमरन समझ में आया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। अब देखो, अब मैंने इसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को किस में बदल दूं? टेंशन में। देखो यहाँ पर क्या है? टेंशन फोर्स, करेक्ट। अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग कैसी है? वेटलेस है। वेटलेस बोल रही हूँ, सॉरी, मासलेस है। तो टेंशन कैसी रहने वाली है? सेम रहेगी। अब देखो अगर आप यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो इस 2 kg पे टेंशन कहाँ लगेगी बेटा? इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द बॉडी। अभी सीख क्या है कि टेंशन को अवे फ्रॉम द बॉडी लगाना है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में है तो 3 kg ब्लॉक कैसे लगेगी? देखो, बट टेंशन क्या रहेगी? इन 3 और 2 के बीच में टेंशन सेम रहेगी, राइट, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और स्ट्रिंग के पास मास है नहीं। तो टेंशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन आप निकाल लोगे 10/5 विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन देखो 3 kg वाले से निकाल लो, क्योंकि 3 kg पे एफ नेट है टेंशन का ही, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कितना आ गया भाई? 6 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आई है इस पे? 6 न्यूटन की, ठीक है, 6 न्यूटन। वेरी गुड। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे जनरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इन दोनों पे निकालिए नेट, वो एक्सीलरेशन निकालो इन दोनों ब्लॉक्स पे। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फिगर ए फिगर बी।
बी ऑप्शन, वेरी गुड। पहले हम ए की बात करते हैं, ए में क्या हो रहा है। तो हमने एक्सीलरेशन सीखना है क्या, एक्सीलरेशन के लिए ए की फॉर्मूला लगाना है एफ नेट अपॉन टोटल मास, ठीक है, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, एनीवेयर। एफ नेट कितना है, फर्स्ट वाले ब्लॉक देखो यहाँ पर 2 mg और यहाँ पर mg, बट सिंपल बात है 2m का ब्लॉक रहता है तो ये यहाँ पर एक्सीलरेट होगा डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ए से, ये वाला मास फिर कहाँ उठेगा, ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन ए से। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2 mg माइनस mg, राइट। टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस 2। भाई नेट फोर्स निकालना है ना, तो mg नीचे की तरफ है, वो mg ऊपर की तरफ है, तो माइनस होंगे। तो नेट फोर्स कितना आया यहाँ से, एक्सीलरेशन g/3। तो यानी फर्स्ट का तो g/3 है। सेकंड ब्लॉक का देखो, एक्सीलरेशन कितने हैं, एक तो फोर्स ये हो गया 2 mg और एक यहाँ पर फोर्स हो गया mg, तो कितना हो गया 2 mg माइनस mg, मास कितना है, ओनली m। तो आंसर कितना आ गया भाई, g ओनली, यानी सेकंड में g और फर्स्ट का g/3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैम से एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं ना? तो बी और सी फिर सेम है ना, g/3 दोनों ही निकालने पड़ेंगे। मैम उसमें लेकिन फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो जी से तो ज्यादा होगा ही नहीं। एलिमिनेशन से कैसे कह रहे हो, टेंशन निकालते हैं तब करते हैं, वो बहुत लेंथी प्रोसेस पड़ता है। एक्सीलरेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट, एफ नेट बाय टोटल मास, बहुत जल्दी आंसर आता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में 2 इक्वेशंस बनाओगे फालतू में, है ना। और एक्सीलरेशन सेम ही है ना दोनों मास की, देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन दोनों मासेस के लिए सेम है, तो तब ब्लॉक हाँ का आ आवाज कट रही है आपकी। रहा है। मैम ब्रेक हो रही है। एक सेकंड, अब सही है, अब बात, अब देखो मैं ये बोल रही हूँ, हाँ वो बीच बीच में एक आध सेकंड के लिए हो जाता है, डोंट इतना, हाँ इतना वो मत करो। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए एक्सेलरेशन का और तुम्हें दिखे कि दो ब्लॉक में एक्सेलरेशन सेम है, तो यही फॉर्मूला यूज करो, एफ नेट बाय टोटल मास। जैसे यहाँ पे भी ऑल्सो, यहाँ देखो 1 kg के पास डाउनवर्ड में mg होगा, ऊपर टेंशन T लग रही होगी, ठीक है। ऐसी एम, अब यहाँ पर भी टेंशन सेम रहेगी ना 3 kg के पास, यहाँ पर इसके पास कौन सा एक्सीलरेशन होगा बताओ, फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे, mg sin थीटा भी था, यहाँ पर की तरफ की लगेगा नॉर्मल, देखो नॉर्मल फोर्स में mg, इससे बोला है कि देयर इज सम एक्सीलरेशन, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन है। अब मेरे को नहीं पता कौन सी वाली बड़ी होगी, कौन सी वाली होगी भाई, तो मैं एफ नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है, एफ नेट किसके बराबर है, अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से 2 फोर्सेस दिख रहे हैं बताओ, एफ नेट के लिए कौन से फोर्सेस, एक तो mg sin थीटा और एक फोर्स कैसी है, देखो टेंशन फोर्स फ्री इनवर्ड फोर्स है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन्हें हम यूज नहीं करते फोर्स का नेट निकालने के लिए। तो यहाँ पर टोटल था 3 + 4, तो एक्सीलरेशन कितना आया, हेलो, यस मैम। नेट तो कनेक्टेड ही है, एक सेकंड।
भाई तुम्हारी क्लास में तो पक्का किसी ने जादू टोना ही कर रखा है। कभी भी कुछ नहीं होता, किसी मीटिंग में कुछ नहीं होता, तुम्हारी क्लास में क्या आफत आती है। रीज्वाइन कर रही हूँ, एक सेकंड। ठीक हाँ ठीक है, अब बताओ। यस मैम आ रही। हाँ स्क्रीन तो आ गई, आंसर की कह रही हूँ। तो एक्सीलरेशन क्या होगा भाई, mg साइन थीटा माइनस mg, तो mg साइन थीटा 18 के बराबर आ रहा है, और ये वाला mg कितना है, इसका मास 1, एक्सीलरेशन 10, तो ये हो गया 10 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। ओ, अब टेंशन निकाल सकते हो आसानी से, किसी भी से, इससे निकाल लो, mg माइनस 10 इक्वल्स टू ma, तो यहाँ से आपके पास टेंशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तुम, यहाँ पर अलग अलग एक्सीलरेशन आएगी, क्यों, देखो मान लो यहाँ पर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, तो बेटा यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, 2t होगा, ऊपर मैम टेंशन टी, यहाँ पर 2t यस टेंशन हो गया, यहाँ हाँ 2t टेंशन, टेंशन 2t है। अब देखो इसका मास m2, इसका मास m1, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रेन रिलेशन लगाते हो, किस क्या लगाते हैं हम, कंस्ट्रेन रिलेशन, आता है कंस्ट्रेन मोशन रिलेशन बोलते नो हैं। मैम। कंस्ट्रेन मोशन क्या कहता है, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, ठीक है, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए शुड बी इक्वल्स टू 0। अब देखो एक बात बताओ, m1 और m2 सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे कि अलग अलग से, अलग अलग से करेंगे ना, क्योंकि टेंशन फोर्स अलग अलग है, टेंशन अलग अलग, देखो m2 के पास टेंशन है 2t, m1 के पास सिर्फ टेंशन है t, तो देयर शुड बी सम डिफरेंट एक्सीलरेशन, मुझे नहीं पता कितनी है, तो मान लेते हैं कि m2 है जो वो a1 से मूव कर रहा है, और m ये कितने से मूव कर रहा है, a2 से, ठीक है। अच्छा अगर ये नीचे जाएगा, इसको हम नीचे खींचेंगे तो m2 ऊपर जाएगा, राइट, m1 ऊपर जाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं a2 ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर गलत होगी तो डायरेक्शन गलत आ जाएगी, तो ये रिलेशन हो गया। चलो अब सिग्मा टी डॉट ए क्या कहता है कि आपको हर ब्लॉक का टेंशन और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टी ए कॉस थीटा, मतलब आपको एंगल भी लेना है। जरा m1 ब्लॉक का देखो बेटा, m1 ब्लॉक में टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर, एक्सीलरेशन कहाँ है, ऊपर, तो कॉस का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, तो आप लिखोगे टी ए 2, ठीक है। m2 ब्लॉक को देखो जरा, m2 ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर 2t, एक्सीलरेशन कहाँ है, नीचे, तो क्या आ गया, cos थीटा कितना बना, 180 ऊपर नीचे, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, a1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा टेंशन से टेंशन कट गया, at किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a1, देखो a2 किसके बराबर आया, 2 टाइम्स ऑफ a1। ये बार बार नहीं सॉल्व करना तुम्हें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जहां पर टेंशन दुगनी है ना, तुमने अब a1 देखो कौन सी मानी थी, ये a2 ये मानी थी, जरा का देखो यहाँ पर टेंशन 2t है, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको a लेते हो तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 2a, करेक्ट, देखो यस मैम। अगर मैंने m2 की एक्सीलरेशन a ली तो यहाँ पर एक्सीलरेशन 2 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा इनका t डॉट a का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टेंशन डबल है तो एक्सीलरेशन आधी कर दो, और वहां पर टेंशन आधी है तो एक्सीलरेशन डबल कर दो,
इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेन मोशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग अलग आ रही है दोनों ब्लॉक्स की, ठीक है, और कितनी आएंगी, a2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a1। सही है, इतना बेसिक समझ आया। यस, ठीक है। आंसर भी निकाल दिया फ्रेंड्स ने, तो बिना मास के आंसर निकाल दिया क्या? एक्सेलरेशन पूछा था। बिना मास के आ जाए, अच्छा वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यस तो अब हाँ ठीक है, तो a1 अब आप निकाल लो, a निकाल लो, a2 अपने आप 2a हो जाएगी। a बताओ बेटा कितना है, नेट फोर्स तो कितना रहेगा आपका, m2 a माइनस m1 2a, ठीक है, वो एक्सीलरेशन 2a है, अपॉन में m1 प्लस m2। ये कैसे काट, m2g, अच्छा नेट फोर्स तो यही रहेगा ना यहाँ, तो m2g, और ये कितना रहेगा, एक्सीलरेशन निकालनी ना, तो ऊपर तो एफ नेट आएगा, तो वो तो वही रहेगा ना, m2g माइनस m1g, राइट, अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई, a की वैल्यू, ये कैसे निकाल दिया इसने, g/5 2g/5, ये थोड़ी ना निकल सकता है इस केस में। मैम इक्वल लेके करा था। मास इक्वल लेके करा है, यस मैम, वो m1 m2 देखा। अच्छा तुमने मास इक्वल लेके किया, ठीक है, तो मतलब समझ गए ना, एक्सप्रेशन ये हो जाएगी, तो अगर इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन ए है तो उसका 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। तो अब प्रॉपर क्वेश्चन के साथ करते हैं, इसमें निकालो, ठीक है, इसमें निकालो। तो देखो आपने इसका टेंशन टी माना है, इसका टेंशन टी, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टी हो गया, और इधर टेंशन टी हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, mg साइन थीटा, यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, mg। जरा बताओ एक्सीलरेशन सेम रहेगी क्या दोनों ब्लॉक्स की, हाँ मैम। नहीं, तो मान लो इसका टेंशन, इसका एक्सीलरेशन ए है, तो इसका कितना होगा, 2a, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, जो 3m वाला है वो खींच रहा है, ठीक है, मैंने 3m वाले को बड़ा मान लिया, तो 3m वाला इसको इधर की तरफ खींचेगा, तो ये वाला ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, बट अगर ये a से खींचेगा तो ये ऊपर कितने से आएगा, 2a से। क्लियर, अब आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, चलो करिए। अब आपके पास इक्वेशंस बन गई है, राइट, करो, अब इक्वेशन से करोगे ना, करो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब सेम एक्सीलरेशन है कब नहीं है। आंसर आया कुछ, सारे फोर्सेस तो सामने रख दिए। ऑप्शन बी, हम्म, ऑप्शन बी। सी ऑप्शन। तो इक्वेशंस बनाइए 3m के लिए, 3mg माइनस 2t इक्वल्स टू 3m, इक्वेशन 1। m हटा भी सकते हो ना, यानी ये होगा 30 माइनस 2t इक्वल्स टू 3a, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 निकाल लो, mg साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये कितना आ रहा है mg साइन थीटा,
30m होगा फिर ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 10m माइनस टी इक्वल्स टू, अच्छा वो t बड़ा है ना तो यहाँ पे इक्वेशन t है, t माइनस 20m इक्वल्स टू 2a। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब आप एलिमिनेशन मेथड से a निकाल सकते हो और a के बाद फिर वो एक्सीलरेशन होगी 3m की और डबल कर देना वो m की इक्वेशन। बोलो ये दो इक्वेशन से सॉल्व करके आ गया सबका? जिसका नहीं आया तो बताओ, इक्वेशन बनाते। अब ये तुम्हारा मैथमेटिक्स पार्ट रह गया है, बताओ। बट एक चीज याद रखना, जब आप सेकंड इस वाले मास में इक्वेशन लिखोगे जिसका टेंशन ऊपर है, देखो यहाँ पे ध्यान से लेजर से बताते हैं, ये देखो यहाँ पर टेंशन ऊपर है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी ऊपर है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, t माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ लिखना, फिर एम जी साइन थीटा लिखना इक्वल्स टू 2a, तो ये साइन कॉम्पोनेंट आएगा, देख लेना ये कितना बनेगा। नहीं समझ में आया तो बताओ, इसको पूरा सॉल्व करूं कि आगे बढ़ो? जल्दी बोलो। संदीप सॉल्व कराना है क्या पूरा इक्वेशंस? नो मैम। नहीं बता दो अगर जिसको चाहिए इक्वेशन सॉल्व करानी है। देखो इक्वेशंस बनेंगी, अब एक इस वाले मास की बनेगी, एक इस वाले मास की बनेगी। वहां पर एक्सीलरेशन नीचे है तो mg बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3mg हो गया माइनस 2t हो गया, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 3m में, ये हो गई इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, टेंशन माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 2m में, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लो, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। तो बहुतों का आ भी गया है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा। इसमें क्या करोगे, देखो टेंशन पहले तो कंपोनेंट्स बनाएंगे। यहाँ पर टी टेंशन, ये टी टेंशन, यहाँ कितना हो गया टेंशन 2t, ये भी टी टेंशन से मूव करेगा और ये भी टी टेंशन से मूव करेगा। एक्सीलरेशन का क्या करोगे बताओ बेटा, एक्सीलरेशन का क्या करोगे? कौन बताएगा? बताओ। देखो बेटा यहाँ पर ये तीनों ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बताओ बताओ। इन सब, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इस पे टेंशन टी लग रही है, तो देयर इज सम डिफरेंट एक्सीलरेशन, यस और नो? मान लो ये A1 से चल रहा है, ये कितने से चल रहा है A2 से, अब बेटा ये कितने से चलेगा A3 एक्सीलरेशन से, करेक्ट। अब पहले मुझे A1 A2 और A3 में आप रिलेशन बताओ जो मैंने भी तुम्हें सिखाया है, सिग्मा डॉट इससे सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। चलो साथ साथ लगाओ, TA1 प्लस TA2, ये कितना हो जाएगा माइनस 2TA3, राइट, इक्वल्स टू 0। क्या t से t हटा दो तो A1 प्लस A2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A3। और क्या बोल सकते हो कि A3 किसके बराबर आया है, A1 प्लस A2 के आधे के, ठीक है। ये एक्सीलरेशन हो गई तुम्हारी। अब इक्वेशंस बनानी शुरू करो, बनाओ। 1 kg के लिए टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? मम्मी 2TA3 माइनस क्यों करा? बेटा इसमें 2t ऊपर है ना, 3 kg वाले ब्लॉक को देखो, हर ब्लॉक के ये इक्वेशन लगाते हैं, हर ब्लॉक पे 2t ऊपर है और इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना बना? हाँ 180। हाँ, और इन दोनों में साथ साथ में था, ठीक है। चलिए इक्वेशन बनाइए बेटा। ये वाला ब्लॉक कितना बनाएगा, टेंशन इक्वल्स टू मास 1 और एक्सीलरेशन कितना है A1, इक्वेशन 1। ये बनाओ सेकंड, T इक्वल्स टू 2 ऑफ A2, ठीक है। सेकंड, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 3 kg जो भी है, ठीक है। तो इसको मैं 30 कर दूं, 1A 2A, इसमें 30,
माइनस ऊपर 2t इक्वल्स टू 3a3। बेटा इक्वेशन थर्ड बोलो। अब a3 की जगह क्या लिख दो, a1 A1 प्लस plus a2 A2 बाई by 2। 2। हाँ, और a1 और a2 की वैल्यू t में है, तो तीनों इक्वेशन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 30 माइनस 2t इक्वल्स टू 3a1 प्लस a2 बाई 2। ठीक है, अब a1 a2 को टेंशन में लिख दो, तो टेंशन आते ही आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। a1 किसके बराबर है, t के, a2 किसके बराबर होगा, t बाई 2 के बेटा, राइट। देखो इसमें 2 को बाहर निकाल देती हूँ, ये बाई 2 को, तो एक्सीलरेशन a2 कितना हो जाएगा, t बाई 2। बोलो टेंशन आ जाएगा इस इक्वेशन से। यस मैम। तो बेटा टेंशन निकालो, और फिर टेंशन के बाद आप सब एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, a1 a2 a3 सब, राइट। चलो टेंशन निकालो पहले, मुझे फाइनली टेंशन बताओ कितनी है। तो दीज आर क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेन रिलेशन। ठीक है, ये कंस्ट्रेन रिलेशन के क्वेश्चन है। टी की वैल्यू बताओ। यहाँ से अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं, तो ये 2t प्लस 3 हो जाएगा, तो ये बना आपका इक्वेशन। यहाँ से देखो 30 माइनस 2t इक्वल्स टू, एक का एक्सेलेरेशन 120/7, एक का 120/11। इसमें भी गड़बड़ी करके सेम आंसर पे कब आओगे, तीनों के आंसर तीनों के अलग अलग। सुमित का देखो 2 बार में अलग अलग आंसर। चलो इधर आओ, 30 माइनस 2t इक्वल्स टू, ये 3 3 जा 3 3 तिया 6, 60/2 2 जा 4। ये इक्वेशन है भैया आप लोगों की, करो। 30 इक्वल्स टू 6t, ये प्लस 2t वहां चला जाएगा, देखो एलसीएम ले लोगे तो वो 8 हो गया। ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो गया, 4 उठते 12, ये हो गया तुम्हारा 120। 8 और 6 कितने हो गए, 10 11 12 14, जो किसी का भी नहीं आया। 120/14 आ रहा है भाई, क्या कर रहे हो। 17 कैसे आ गया, 4 है ना, 120/17 है ना। 4 है ना, तो 4 2 जो 8 ही तो होगा। चार 3 3 3, अच्छा 3 3 3 3 4 उधर 9। जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा एक सेकेंड, 3 3 9 होगा, ये 9 है, यहाँ पे 90 है ये। ठीक है, अब होगा 9 और 8 कितने हो गए फिर, 17। 9 और 8 17 हो गए ना, ठीक है, सही है, ये आया आंसर 120/70। तो बेटा अब a1 a2 आप निकाल लो। इसने 2 kg का पूछा है, तो a2 पूछ रहा है, तो यहाँ से टेंशन किसके बराबर है, 2 a2 के। अब निकाल लो कितना इजी है। a2 की वैल्यू जल्दी फाइनल आंसर बताओ। यही ऑप्शन आ रहा है। 2 a2, आपने टेंशन निकाल ली 120/17, और बेटा 2 से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारी a2 आ जाएगी, तो यानी 60/17, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप फिर 1 kg का भी निकाल सकते हो, वो कितना है a1, तो वो a1 के बराबर 1 रखना के होगा। बराबर है। वेरी गुड। a3 भी निकाल सकते हो, पर वो किसके बराबर है, a1 प्लस a2/2। तो आगे अब कई बार पता है पेपर जेई मेंस तक कहां तक आता है, वो रिलेशन पूछता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन इन दीज एक्सलेशन a1 a2 a3 a4। तो वो एक्सलेशन में रिलेशन पूछता है, पीवाईक्यूज में भी आए हैं, तो तुम्हें सिग्मा टी डॉट ए याद रखना है। अब याद रखना, इसको आप एक्स में भी लगा सकते हो, कंस्टेंट रिलेशन सिग्मा टी डॉट एक्स सिग्मा टी डॉट वी वेलोसिटीज, उसमें भी ये है वैलिड, बट मोस्ट जनरली हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं। चलो समझ में आया तो मुझे थम्स अप करो, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। गौरव आर्यन आर्यन समीर सुमित ससी, अच्छा वेरी गुड।
फिर आता है बेटा अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहां पे अब जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें कर रहे थे कि अगर हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपना न्यूटन्स का लॉ ठीक कराना है तो क्या करेंगे फिर ठीक कराने के लिए सूडो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, सूडो फोर्स क्या कहता है कि आपके पास एक्स जो आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन है ना, उसे उस मास को पलट के दे दो। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, इसी ब्लॉक के जैसे यहाँ पर थर्ड वाला, मैं इसी ब्लॉक में बैठी हूँ, तो मेरे को एक तो नॉर्मल फोर्स दिख रहा होगा और एक mg दिख रहा होगा डाउनवर्ड्स में, ऊपर नॉर्मल नीचे mg दिख रहा है, तो मेरे लिए नॉर्मल mg के बराबर है। बट अभी तुमने देखा इस ऑब्जर्वर को ये नॉर्मल दिख रहा है किसके बराबर, mg प्लस प्लस mg प्लस ma, और इसको ये ma दिख रहा है। तो बेटा मुझे इस सिचुएशन को डील करने के लिए सूडो फोर्स लगाना होगा, और सूडो क्या कहता है, जो इस फ्रेम की एक्सीलरेशन है उसको इस मास को पलट के दे दो, तो यानी अपॉन में क्या लगा दो, ma, एक्सीलरेशन है ना, तो क्या हो गया वो ma बनेगा, अपॉन में ma, तो देखो अब कितना हो गया mg प्लस ma। ठीक है, मतलब हम दोबारा पलट के कैसे? पलट के ऐसे देनी है, ये एक्सीलरेशन ऊपर जा रही है ना, इस इनर्शियल फ्रेम की, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सीलरेशन ऊपर है, इसका मतलब ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए से, है ना, तो ये ब्लॉक एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है तुम्हें एक्सीलरेशन, ये ए से ऊपर जा रहा है तो तुम ये समझो कि ये ए से नीचे जा रहा है, एम, एक्सीलरेशन ए से नीचे जा रहा है तो फोर्स नीचे एम में, दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है mg, ऊपर लग रहा है इस पे नॉर्मल, तो यहाँ पर इस केस में नॉर्मल किसके बराबर हुआ, mg प्लस ma। अच्छा अब दोबारा सुनो, अब की बार इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराओ फ्रेम को, अब ये फ्रेम ऊपर मूव कर रहा है, तो अब की बार पलट के कहाँ दोगे एक्सीलरेशन, हम नॉर्मल की तरफ, ऊपर की तरफ, राइट, तो यही नॉर्मल, यही तुम्हारी एक्सीलरेशन, और डाउनवर्ड्स में mg। अब बताओ नॉर्मल किसके बराबर आ गया, mg माइनस mg माइनस ma। तो यही कहता है तुम्हारा सूडो फोर्स कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रेम मूव कर रहा है पलट के दे दो, सूडो फोर्स वो है, अपोजिट डायरेक्शन में हम एक फोर्स लेट कर लेते हैं, दिस इज सूडो। चलो अब सूडो फोर्स में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये सूडो फोर्स का सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है मुझे भी नहीं पता, पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि ए ब्लॉक है जिसका मास m है, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, द वेज इज गिवन। अब देखो क्या कह रहा है कि मैंने इस वेज को एक्सीलरेशन a दे दी, इसका मतलब ये फ्रेम मूविंग है ना, ये समझ लो ये तुम्हारा एक फ्रेम है जिसमें तुमने एक मास को बिठा रखा है, अगर ये फ्रेम मूव नहीं कर रहा होता तो इनर्शियल लॉ सारे फॉलो करता तुम्हारा ये, बट आपने इसको खुद एक्सीलरेशन दे दिया बेटा, तो इसका मतलब इस मास पे भी एक्सीलरेशन a आगे लग रही है कि नहीं लग रही, बस ये हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। ये मास भी a से आगे करेगा ना। एक बात बताओ, अगर आप किसी किस में बैठे हो, कहीं आप एक चेयर पे बैठे हो, चेयर अभी रेस्ट में है तो तुम भी रेस्ट में हो, अगर कोई इंसान पीछे से आके उस चेयर को एक्सीलरेशन से धक्का देगा तो आप उस चेयर के ऊपर बैठे हो तो आप भी तो आगे जाओगे उसी एक्सीलरेशन से, तो ऐसे ही समझो कि आप एक चेयर पे बैठे हो और उस चेयर को ए एक्सीलरेशन से आगे भगाया जा रहा है, तो दैट मींस आप भी ए एक्सीलरेशन से मूव करोगे, तो ये फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल, है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या यूज करते हैं, सूडो फोर्स, क्या यूज करोगे, सूडो फोर्स। इसका मतलब ये जो मास की एक्सीलरेशन आगे है एक्चुअली में कहां देनी पड़ेगी आपको, पीछे पीछे। बस अब तुम्हें फोर्सेस बैलेंस करनी है, ये वाली आगे वाली ए हटा दो, दिस ए कैंसिल करो, हमें तो बस एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स में चाहिए थी, बैकवर्ड्स में ले ली। फोर्सेस बनाओ, आप फोर्स बनाओगे क्या, बनाओ बेटा, आगे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, यहाँ पे mg कॉस थीटा, देखो ये एक्सीलरेशन डाउनवर्ड में ऐसे आए, बैकवर्ड्स में ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा ये, देखो अरे यार, ठीक है, इस तरीके से ये एक्सीलरेशन यहाँ पे आ गई, ये
अब एक्सीलरेशन को क्या करोगे, एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स लिखो बेटा, एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स लिखो। इस एक्सीलरेशन के कंपोनेंट करोगे तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, a cos थीटा, ठीक है। इस एक्सीलरेशन का नीचे कंपोनेंट कौन सा आएगा, mg cos थीटा के साइन में a sin थीटा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बटेंगे। साइन थीटा को cos बैलेंस करेगा, आप एंगल से भी लिख सकते हो। तो अभी देखो नेट एक्सीलरेशन कितनी होगी भाई, ए नेट निकालो। अगर इक्विलिब्रियम में है ये, तो इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होगा, जी साइन थीटा, ए कॉस थीटा के। यस मैम। तो एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गई, जी टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक, ये ठीक। अभी समझ में नहीं, देखो डायग्राम को ध्यान से समझो, डायग्राम क्या कह रहा है। तुम्हें डायग्राम नहीं समझ में आया, क्या आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। देखो ये मास m था, इस पर जो अभी इनिशियली फोर्सेस लग रही है पहले वो आप बना लो कि मैम यहाँ पर एक तो डाउनवर्ड में mg साइन थीटा लगेगी, ठीक है। मैं mg cos थीटा नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो तुम्हें पता ही है। अब देखो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो ऐसी दोगे ना, सूडो फोर्स वाली एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऐसे आ गई। अब इसके वो बना लो कंपोनेंट, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना बनेगा, साइन थीटा वाला, ठीक है, ए साइन थीटा कंपोनेंट। और जस्ट इसके अपोजिट जो कंपोनेंट बन जाएगा वो बन जाएगा ए कॉस थीटा। बोलो अब सही है, समझ में आ गया कैसे कंपोनेंट्स लिए। ये सूडो फोर्स में होता है, और तुम्हें याद रखना है कि सूडो फोर्स में ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, जी टेन थीटा, याद रहेगा। मतलब याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तुम सारे चले गए, देखो 4 बच्चे बचे हैं क्लास के, क्या जल्दी रहती है जाने की। सिमरन बेटा समझ आया, यस मैम। इसका बताओ। अब देखो ये फ्रेम एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है बच्चों, ये जो कार है ये आगे ए से मूव कर रही है, तो इस मास की पूछी है कि कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ। तो आप इस मास को एक्सीलरेशन कहाँ दोगे, आप इस मास को एक्सीलरेशन कहाँ दोगे, इधर की तरफ, राइट, ए नॉट, ये दोगे। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg, करेक्ट। अब बताओ ये एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, ये टेंशन T है, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा T का, cos थीटा, करेक्ट। और बेटा यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, T साइन थीटा। चलो करिए, T साइन थीटा जो है आपका a नॉट के बराबर है, T cos थीटा जो है आपका g के बराबर है, तो डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, टेन थीटा, कितना आ गया, a नॉट बाई g, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ a नॉट बाई g, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें भी मैंने एक्सीलरेशन कहाँ दी, इसको बैकवर्ड में। सही है, समझ आ गई चीजें। तो ये 2-3 चीजें हैं। कल स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छा है, ये वाला कल क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। कल स्प्रिंग फोर्स में हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, कट, ये स्प्रिंग को कट करने वाले है ना, स्प्रिंग को अगर कट कर देते हैं तो दोनों की एक्सीलरेशन क्या होगी। तो कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम।